हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, ओला उबर में आना चाहते हो, जानना चाहते हो कैसा काम है टैक्सी लाइन में, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एक वीडियो से कभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियों में कैसा काम है। कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, तो कभी कभी दिन ना नेगेटिव थॉट में ज़्यादा होता है। तो आज का जो वीडियो है ये आपको यही बताएगा कि मैंने 9 घंटे काम करा है और 9 घंटे में मैंने 3 ट्रिप मारी है। टोटल 3 ट्रिप मारी है, 9 घंटे मैंने काम करा है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मानसिकता क्या क्या होती है, ये चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए टैक्सी लाइन में आने से पहले। क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ें तो कोई भी बता देगा, कहीं से भी आप जान लोगे, चलो मैंने 2000 कमाया, 3000 कमाया, 2500 कमाया, लेकिन जब काम नहीं हो रहा होता है, जब पेशेंस की बारी आती है, क्या आप उस टाइम अपने आप को कैसे ट्रीट करोगे, ये जानकारी बहुत जरूरी है। ये सबसे पहले सीखना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें तो सीख ही जाओगे, लेकिन जब काम नहीं चल रहा है, सर पे प्रेशर है, EMI आ रही है, गाड़ी के खर्चे हैं और काम नहीं हो रहा है, तब सिचुएशन कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो मैं अब काम वाम करके घर पहुँच ही गया हूँ, तब लास्ट में एक क्लिप शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर ये मिलने वाला है। 9 घंटे में काम करके आया हूँ, 9 घंटे में मैंने कितना कमाया वो सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो करते शुरुआत आज के वीडियो की बिना किसी देरी के, तो मिलते हैं फिर फर्स्ट राइड के साथ। तो हाँ जी फ्रेंड, 8:13 हो रहा है और फर्स्ट राइड ले लिया मैंने, देवली से लिया और मैं अभी बांध रोड पर खड़ा हुआ हूँ। ट्रैफिक लग रहा है क्योंकि स्कूल का टाइम है। 8 बजे स्कूल ओपन होती है। ये हमारे इस वाले रोड पे स्कूलें पढ़ती हैं, हमारे क्या यार सभी जगह पे स्कूलें पढ़ती हैं, 8 बजे तकरीबन ओपन होती है। और सबसे ज़्यादा जो राइडें कैंसिल होती है ना, इसी टाइम पे होती है। कस्टमर को लगता है कि यार जल्दी से जल्दी कैब आ जाए, और भाई जो कैब वाला जाएगा ना वो जाम में फंसेगा ही फंसेगा। मैं लोकल के एरिया में हूँ, यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जाता है, एक तो बच्चों का, ऊपर से गाड़ियों का, ऊपर से स्कूल की बस, और ये खास तौर से देवली संगम बिहार की हालत तो इस तरह की होती है 8 बजे कि आप 10 मिनट का काम 1 घंटे में होगा। कस्टमर को 5 मिनट का टाइम दिखा रहा है मेरा, मैंने उन्हें फ़ोन करके भी बोल दिया कि मुझे 5 मिनट लग रहा है। जहाँ तक उम्मीद रहेगी कि 1% चांसेस है कि ये राइड मुझे बचेगी, वरना ये कैंसिल होके रहेगी, क्योंकि कस्टमर भाई वेट करेगा ही नहीं। 5 मिनट का कम से कम 15 मिनट बन ही जाता है इस टाइम पे। तो देखते हैं ये राइड रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने राइड तो ले ली रैपिडो के अंदर। फर्स्ट राइड नोएडा की है। अब देखते हैं भाई, मेरी सर थे उनसे बात होगी। हालांकि राइडें तो और भी बज रही है दुनिया भर की ओला के अंदर, और ऊबर आज चलाएंगे नहीं, क्योंकि ऊबर में भाई राइड वाइड तो मिलती नहीं है, पास लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो रैपिडो के अंदर ही राइड लिए और पहुंचता हूँ पिकअप लोकेशन पे। देखते हैं ये राइड रहती है कैंसिल होती है। OTP डिजायर दिखा रहा आपको 8374 डिजायर भी नहीं दे रहा है, टूर दिखा रहा है। तो हाँ, तो टूर ही आती है ना, ये वैगनआर टूर ही है ये। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दी भाई फर्स्ट राइड कंप्लीट। और ये हालांकि कंपनी की राइड ना कभी लिया मत करो यार, ये हाले बड़े खून पीते। 15 मिनट हो गए मेरे को खड़े खड़े, और ना पेमेंट करके गया बंदा और सामान छोड़ गया भाई को, और छोड़ गया। देखो एक और दिखाता हूँ, कैमरा स्विच करके, हो जाना यार जल्दी से। वो देखो कोने में खड़ा है, 525 रुपये का बिल बना। 15 मिनट हो गया मुझे नेट यहाँ पे खड़े खड़े, और बाबूजी आए चले गए। 525 रुपये इनकी जेब में होते नहीं और कैब करके आ जाते हैं यार। बड़ा ही तंग करते हैं ये लोग। ये अंदर की सोसाइटी की राइड लेना बंद कर दो। एनीवे फिर 525 बनाए। 27 किलोमीटर गाड़ी चली है, और जो टाइम लगा 57 मिनट का लगा है। और अभी मेरे पास एक राइड है ओला के अंदर, लेकिन मुझे पता ही पेमेंट होगी नहीं, उससे पहले ये राइड कैंसिल हो जाएगी। और ये राइड है मेरी 800 रुपये की। अब ये चूतियापंती की वजह से ये राइड हाथ से निकल जाएगी, तो ऐसे लोगों की राइड लेनी ही नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट। देखते हैं ये राइड रहती है या फिर कैंसिल होती है। बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स कर दिया भाई फाइनली इन भैया को ड्रॉप, और राइड तो बज गई यार 16 किलोमीटर की है, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि 42 मिनट लग रहा है और 200 कुछ रुपए दिखा रहा है। 16 किलोमीटर की राइड है, क्या मतलब है। कर दिया इन भैया को ड्रॉप। फेयर बनता है इनका 768, 768, और ओला हमें देता 728। गाड़ी चलती है इसमें 40 किलोमीटर और टाइम लगता है 1 घंटा 43 मिनट। तो यार करीब मान लो आप 2 घंटे के हिसाब से ये राइड मैंने एक्सेप्ट की थी, तो ठीक ही है। 2 घंटे के यार 700 750 रुपये मिल गए, 728 रुपये मिल गए। तो इसीलिए राइड मैंने ले ली थी, क्योंकि 2 घंटे की एवरेज से भाई ठीक ठाक अमाउंट लग रहा था। अभी बात कर लेते हैं टाइम की। 11:33 हो रहा है, और इनको मैंने ड्रॉप किया है गुड़गांव के अंदर सेक्टर 24, और मैंने लिया था सेक्टर 62 से इनको नोएडा से। तो ये MCD टोल और स्टेट टैक्स मिला के, दोनों मिला के ही 728 रुपये टोटल मिला है हमें। तो ठीक है यार, जैसे भी मिल गया वो अपने पास तो देखो भाई पास होता है, इसलिए अपन को तकलीफ होती नहीं है।
जो लोग अगर स्टेट टैक्स कटवा के आएंगे, एमसीडी टोल दे के आएंगे, उनके लिए तो भाई ये राइड बिल्कुल उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। कोई मतलब की राइड नहीं है ये। तो अभी अपनी 2 राइड हो गई है कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर के बाद मैं तीसरी राइड लेता हूँ। बजने को तो आपके सामने अभी जस्ट बजी थी राइड, लेकिन यार टाइम भी देखा जाता ना भाई, कितना टाइम लग रहा है और कितने किलोमीटर की राइड है। 16 किलोमीटर की राइड दिखा रहा था, इसलिए मैंने ली नहीं यार। और टाइम भी जो लग रहा था उसमें पता नहीं, बताया तो था मैंने 43 या 42 मिनट लग रहे थे। एनीवे ये सारी बातें तो चलती रहेगी। अब देखते हैं, जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ करता हूँ आपको अपडेट। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 11:41 और समझदारी इसी में है कि बॉर्डर के एकदम पास खड़ा हूँ तो दिल्ली में एंट्री कर जाऊँ, क्योंकि फास्ट ट्रैक का एक्चुअली एमसीडी टोल का कोई तो फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि यहाँ से राइड जो मेरे को बज नहीं रही है, ये बज रही है 11 किलोमीटर की बज रही है, पैसे दे नहीं रहा खास, 147 रुपये दे रहा है। तो दिल्ली में एंट्री कर जाऊँगा ना भाई तो परफेक्ट राइड मिल जाएगी मुझे। और दिल्ली यहाँ से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे सबसे बेस्ट यही लग रहा है कि यहाँ इंतज़ार ना करें और सीधा दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाएं, क्योंकि भाई जब पास ले ही रखा है तो उसका फ़ायदा उठाएं। अब यहाँ से राइड का वेट करता रहूँगा मैं, काफ़ी वेट करना पड़ेगा तब जाके कोई राइड मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि यार 100 रुपये के चक्कर में और अपना टाइम कम से कम 1 से 2 घंटे ख़राब करे जाए, क्योंकि घंटे भर में जाके यहाँ से राइड मिलेगी कम से कम, क्योंकि बहुत सारी टैक्सियाँ लगी हुई है लाइन से। तो भाई कुछ अलग और यूनिक करना पड़ेगा अगर टैक्सी लाइन में सर्वाइव करना है। तो भाई अपना पास है एमसीडी का, वही 147 रुपये की राइड बज रही है, 59 की है और 26 मिनट में हालांकि पूरी हो रही है। लेने वाला ले भी सकता है इसे 26 मिनट के हिसाब से 147 रुपये। मुझे नहीं लगता कि लेनी चाहिए, क्योंकि 26 मिनट के भाई साहब जेन्युइन पैसे बनते हैं 220 या 230 रुपये। तो इसलिए मैं तो लूँगा नहीं। अब मैं यहाँ से दिल्ली एंट्री कर रहा हूँ, बस पहुँच ही गया हूँ समझ लो आप। एमसीडी जो पास होता है उसके पास जो टोल बूथ बना हुआ है गुड़गांव वाला, इसको क्रॉस करते हैं और जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ करता हूँ आपको अपडेट। तो हाँ जी फ्रेंड, फाइनली मिल गया हमें अपनी नेक्स्ट राइड। देख सकते हैं आप पिकअप लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ भाई। 12:43 हो रखा है और इस बीच में काफ़ी टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि अपना एक सब्सक्राइबर भाई मिल गया, उनसे बातचीत करने लग गया था। और एक्चुअली ना बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो प्राइवेट नंबर की गाड़ी होती है उसे कमर्शियल में कन्वर्ट करा सकते हैं, नहीं करवा सकते। अगर आपके अंदर ये आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना भाई। उस चैनल का जो अपना सेकंड चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको ना वहाँ पे बहुत सारे ड्राइवरों के अलग अलग रिव्यू मिलेंगे। ओला उबर में काम कैसा है, अर्टिगा वालों का काम कैसा है, डिजायर वालों का काम कैसा है, वैगनार वालों का काम कैसा है, मंथली कितना कमाते हैं, ईयरली कितना कमाते हैं, कितने खर्चे हैं, ये सारी चीज़ों पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो भाई आपको ना अपना सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाना सीधा आप और वहाँ जाकर उस चैनल को फॉलो कर लेना। तो अगर आप टैक्सी लाइन में आना चाहते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी उस चैनल से मिल जाएगी, क्योंकि उस चैनल पर मैं क्या करता हूँ, जितने भी लोग हैं उन सबसे कॉन्टैक्ट करता हूँ और एक वीडियो बनाता हूँ। अब वो सर का वेट कर रहा हूँ, जैसे वो सर आते हैं उनको ड्रॉप करता हूँ तो आपको अपडेट करके बताता हूँ भाई कि कितना उनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी और कितना भाई हमें ओला कंपनी काट पीट के देगी। क्योंकि आपको पता है कि मैं उबर नहीं चला रहा हूँ, ओला चला रहा हूँ और रैपिडो चला रहा हूँ। तो सर मेरे को दिख गए, अब मैं उनको सीधा पिक करता हूँ, ड्रॉप करने के बाद आपको अपडेट करता हूँ। टाइम लग जाता है ना, इसलिए हम भी अंदर की टूटियाँ बहुत कम पकड़ते हैं। कोशिश पैर टूटा है, नहीं तो ऐसे होने से तो गेट तक पहुंच जाता है। नहीं, मैं वैसे भी अगर आप मुझे बोल देते ना कि ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं वैसे भी छोड़ देता हूँ। इतना थोड़ी है कि जाएंगे नहीं ऐसे कामों के लिए। फिर देखो इधर हॉस्पिटल में आउट करने जाना पड़ेगा। देखते हैं भाई इस राइड में अब कितना टाइम लगता है। एक्चुअली आर्मी का ये बेस है, उसके अंदर मैं एंट्री कर रखा हूँ। अब यार राइड ले लिए तो अब उन्होंने मजबूरी बताई कि भाई पैर वैर में प्रॉब्लम है, तो अब टाइम तो देखना ही क्या है यार। अब वैसे इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए क्योंकि इनका टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसे लोग एक्स्ट्रा पैसे कभी देते नहीं है, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एनीवे आने तो भाई देखो कितने टाइम में ये राइड कंप्लीट होती है। अभी 12:46 हो रहा है। देखते हैं भाई टोटल ये राइड कब कंप्लीट होती है और कितने पैसे मिलते हैं। की जय। सभी हैं उनके, तो उनके भक्त तो सभी हैं। फ्रेंड्स फाइनली कर दिया भाई, ये 3 लोग थे, इनको ड्रॉप, हाँ इनके पैर में प्रॉब्लम थी इसलिए यार भाई कर दिया। 1:28 हो रखा है, अब जाके ड्रॉप किया है। फेयर बनता है इनका 295 और ओला हमें देता है 280। गाड़ी चलती है इसमें भाई साहब अपनी 13 किलोमीटर और टाइम लगता है
40 मिनट का। तो आप देख लो टाइम के हिसाब से ठीक है। बेशक मैंने वेट करके लिया भाई, मुझे ऐसी वैसी राइडें नहीं लेनी है। आप समझ नहीं रहे हो बात को। आप जब तक राइडें उठाते रहोगे ना उल्टी सीधी, तब तक राइडें आती रहेंगी। आप लोग उठाना बंद कर दो, ऑटोमेटिक भाई ठीक राइड आने लग जाएंगी। या आप मेरी तरह प्लान बना लो कि भाई हमें राइड वही उठानी है जिसमें हम कमाएंगे, वरना तो हम उठाएंगे नहीं, तो आप कमा जाओगे। भाई फालतू की राइड उठा के अपनी गाड़ी घिसने से, अपने पैर घिसने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको काम करना है तो कम से कम एवरेज 400 रुपये घंटे की आनी चाहिए। 400 रुपये घंटे की, अगर आधे घंटे की राइड है तो 200 से ऊपर की होनी चाहिए, वो 220-30 रुपए की, तब आप उठाओ। किलोमीटर थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाता, वो कोई मैटर नहीं होता किलोमीटर से। किलोमीटर में गैस ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन टाइम में भाई, टाइम में गैस लगती है, क्योंकि गाड़ी तो हमारी बंद होती नहीं है जो कोई गैस ना लगे। इसलिए इन चीज़ों को जरूर खास तौर से ध्यान रखा करो। आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तभी आप एक स्मार्ट वर्क कर पाओगे। और जैसे ही पीक आवर्स होता है तो 500 रुपये घंटे की एवरेज की राइड देखा करो, 500 रुपये घंटे की। बेवजह की राइडें ना उठाया करो यार। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो भाई जेन्युइन तरीके से काम करो, आप भी पैसे कमाओ और कल को ये बोलो कि हाँ इस बंदे को फॉलो करते हैं, कम से कम कुछ तो इसने हमें सिखाया। तो भाई चीज़ें सीखने से होती हैं, दूसरे से सीखना चाहिए हमेशा। हो सकता है आप मुझे कुछ सिखा दो, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो आप मुझे सिखाओ भाई, हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। एनीवे, अभी मैं CNG की लाइन में लग रहा हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, गाड़ी वैसे मेरी 93 किलोमीटर चली है और अभी इसमें 4 डंडे अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं गैस ले रहा हूँ क्योंकि यार 4 डंडे हैं तभी भी मैं गैस ले लूँ। और मेरे गैस लगी है अभी तक 4 डंडे टोटल बस, क्योंकि 8 डंडे थे जब मैंने ली थी। तो 4 डंडे में मेरी 93 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो ये फ़ायदा होता है भाई, जब आप अच्छे से गाड़ी चलाते हो तब जाके आपकी गैस भी कम लगती है, ये आप क्लियर मान लेना। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे गैस वैस भरवा के फ्री होता हूँ, नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है भाई 3:22 और सर दर्द हो रहा है बहुत तेज, क्योंकि एक भी राइड नहीं मिल रही है ढंग की। ये कोई राइड है क्या यार? 125 रुपये की राइड आ रही है, 1 करोड़ बाग की राइड आई है, उसको मैं देख रहा था, उससे पहले तो गोली हो गई। बस भाई ये हो रहा है इस बीच, एक भी राइड नहीं बजी है। एक बल्लमगढ़ की 500 कुछ रुपए की बजी, तो बल्लमगढ़ की मैं लेके नहीं गया, वरना तो भाई साला पता नहीं क्या ही हो गया। एक राइड बज के राजी नहीं है, एक राइड। इतना बुरा हाल है गुड़गांव के अंदर, इतना बुरा हाल है भाई। मतलब मैंने गाड़ी निकाल ली थी यहाँ से, चला ली थी, मैंने कहा चलो कैमरा ऑन करो, तभी मेरे को एक राइड बज गई। अब जैसे वो राइड बजी तो थोड़ा सा विश्वास जाग गया, हो सकता है अब दोबारा कोई राइड बज जाए दिल्ली की। और 3:23 अभी हो गए, तो मैं अब यहाँ से सीधा घर जाऊँगा क्योंकि मुझे छोटे वाले को गाड़ी देनी है। तो भाई टोटल दिन में आज 3 ही राइड मारी है। इतना बुरा हाल है आज काम का, इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बुरी स्थिति है। अच्छा, काम से नहीं, मानसिकता भी खराब होती है ना यार, जब आदमी का काम नहीं होता तो वैसे भी परेशान होता है। ऊपर से गैस मैंने गाड़ी ऑन कर रखी है। क्यों गाड़ी ऑन कर रखी है? गर्मी इतनी हो रही है भाई, AC तो चलेगी, ऊपर से काम नहीं बज रहा, ड्यूटियाँ बज रही हैं। तो भाई साहब मैंने 200 रुपये की ड्यूटी देखे, मुझे 1 से सवा घंटा हो गया, समझ लो। वही 120, 130, 170, 160, 150 इस तरह की ड्यूटियाँ बज रही हैं। तो बहुत बुरा हाल है और अभी भी मेरे हाथ में एक भी ड्यूटी नहीं है। मैं फिलहाल खड़ा हुआ हूँ इक्को चौक पे, क्योंकि इक्को चौक से चांसेस होते हैं कि मुझे दिल्ली की ड्यूटी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की बस आती है। इसी चक्कर में मैं वहाँ से आके और मैंने इक्को चौक पे गाड़ी लगा ली है। अब वेट कर रहा हूँ भाई, गलती से कोई 97 रुपीज़ की ड्यूटी बज रही है यार। 97 रुपीज़ की ड्यूटी मारी जाती है कि आप बताओ? 2.5 किलोमीटर का तो पिकअप है इसका, कौन गधा मारेगा इन ड्यूटियों को? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही यार भाई। ऐसी ड्यूटी मारने से अच्छा तो मैं खड़ा हूँ, मैं अपने आप को परेशान कर रहा हूँ, वही ठीक है। क्योंकि भाई 97 रुपये की या 120, 130 रुपये की ड्यूटी मारने की नहीं होती। वो ड्यूटियाँ होती हैं, चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहीं से पिकअप है, सामने ड्रॉप है, तो समझ में आता है। उन्हें लेने भी जाओ, पिक करने भी जाओ, फिर उन्हें ड्रॉप करने भी जाओ। 97 रुपये की ड्यूटी है भाई, क्या लॉजिक है इस ड्यूटी का? भाई इतना मतलब बुरा हाल है काम का, मेरा तो सर दर्द करने लगा है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है मैं स्पीड में भाग लूँ, लेकिन एक बस आई है अभी। अब देखो यार, है तो ये हरियाणा की, राजस्थान की तो लग नहीं रही है, और एक बस और उसके पीछे आगे, हो सकता है इनमें से कोई बच जाए ट्रिप, तो यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। बस इसी आस में खड़ा हूँ। अब देख लो, इस तरह से वेट करना पड़ रहा है। दिल्ली जैसे महानगर के अंदर राइडों का, गुड़गांव में प्रेजेंट हूँ, तो भाई बहुत बुरा हाल है काम का। टैक्सी लाइन में आ रहे हो तो भाई थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूँ आप नहीं देखोगे, आप भी वही परिस्थितियां देखोगे सेम जो मैं देख रहा हूँ। तो फिलहाल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है काम की, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर टैक्सी लाइन का प्लान बना रहे हो तो कुछ दिन भाई वेट कर लो, जैसे ही अच्छा वक्त आएगा मैं आपको खुद से बता दूंगा कि भाई अब टाइम अच्छा है। अभी की हालत बहुत बेकार है काम की, तो भाई अभी तो विचार भी मत बनाओ। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट। 3:25 हो गई है, टाइम ध्यान रखना, पीछे कब अपडेट किया था, अभी 3:25 हो रहा है। अब मुझे ये भी पता नहीं कब राइड मिलेगी। अगर इस बीच मुझे
15 से 20 मिनट में राइड मिल गई तो ठीक है, वरना तो मैं खाली यहाँ से निकल जाऊंगा, बिल्कुल खाली निकल जाऊंगा और वेट भी नहीं करूंगा। आ रही है 155 रुपये की राइड है यार, 40 मिनट लग रहा है इसको ड्रॉप करने में और 10 किलोमीटर की राइड है। इस तरह की राइडें नहीं उठाई जाती यार। बजने से क्या होता है, राइड देखने से बजने से कुछ नहीं होता भाई। इन राइडों को अगर आप मार भी लोगे ना तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी पूरा नहीं कर पाओगे, कोई मतलब की नहीं है ये राइड है उठाने से। अगर आपने ये राइड चलो कर भी दी, शाम को कुछ चिल्लर इकट्ठा कर लिया तो आपके मेंटेनेंस में चले जाएगा, ठीक है। इससे इस तरह की राइड उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई ऐसी राइड तो उठाओ ही ना। कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं यार, वेट कर रहे हैं, साला सर दर्द हो रहा है, क्या करें यार, बहुत बुरे हाल है। देखता हूँ जैसे कोई नेक्स्ट राइड आती है करता हूँ आपको अपडेट। तो हाँ जी भाई, टाइम हो गया 4:43 और मैं भी साकेत मेट्रो स्टेशन पहुँचा हूँ भाई साहब। वहाँ से कोई राइड नहीं मिली, धीरे धीरे भाई निकल लिया मैं तो घर के लिए, खाली एकदम। एक सिंगल राइड बज के राजी नहीं। तो ऐसा मूड खराब हो रहा है ना भाई, क्या ही बोल सकता हूँ। तो भाई मैंने सोचा अब घर निकलने में फ़ायदा है और कोई मतलब नहीं है। 8 बजे ऑनलाइन हुआ था, 8:15 पे मुझे फर्स्ट राइड मिल गई थी। तो मान लो मुझे काम करते करते हो गए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 घंटे। 9 घंटे में मैंने 3 राइड मारी है, टोटल मिला के 3 राइड। अब 3 राइड कैसे कैसे मारी है, 708 रुपये का काम तो किया मैंने ओला के अंदर, और इसमें 3 भाई साहब स्टेट टैक्स और एमसीडी टोल है, 300 उनको जोड़ लो। एक राइड मैंने रैपिडो के अंदर मारी है 525 रुपये की। तो इन सब का टोटल 1533 रुपये का काम करा है मैंने आज। और गैस मैंने डलवाई थी 350 रुपये की रास्ते से, और अभी एक डंडा और घट गया है, तो मतलब 450 रुपये की गैस लग गई है तकरीबन। 300 से ऊपर की आई, 350 से ऊपर की आई थी वो, तो 450 रुपये की तकरीबन गैस लग गई है। तो 350 रुपये गैस के, 450 रुपये गैस के काट दो, 350 वो और 100 और लगा लो आप, तो 450 ये काट देंगे। तो भाई साहब 9 घंटे में प्रॉफिट आता है 1083 रुपये का बच के। तो भाई इतना बुरा हाल चल रहा है। 1000 रुपये में गाड़ी की किस्त भर लो, EMI चला लो, घर के खर्चे चला लो, और गाड़ी के जो बहुत सारे खर्चे वैसे भी आते हैं वो भी इसी में मैनेज करने। तो भाई ड्यूटी अब बस नहीं रही है। 9 घंटे यार, और कितना घंटे काम कर लोगे आप? 9 घंटे में करके आए थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कर लोगे यार, 12 घंटे कर लोगे, 13 घंटे कर लोगे, 14 घंटे कर लोगे। भाई साहब इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, बहुत बुरा हालात है काम के। लगता आसान है कि कर लेगा आदमी, जब रोड पे होता है ना तो हालत बहुत बेकार होती है भाई। इस वक्त इतनी बुरी हालत चल रही है ना टैक्सी की, क्योंकि यार मतलब कंफ्यूज है आदमी, कौन सा रिचार्ज करे कौन सा ना करे, रैपिडो करे, ओला करे या उबर करे। रैपिडो तो खैर उसका तो खैर मंथली वाला सिस्टम चलता ही है, मंथली वाला नहीं चलता, उसका तो 20,000 का काम वाला चलता है, इसलिए रैपिडो का एक ठीक ठाक लगता है तो लोग रैपिडो चला लेते बीच बीच में। बाकी ओला में हाँ 129 रुपये ये भी तो माइनस करो ओला के, ये भी भाई इसमें 129 रुपये माइनस कर दो तब जाके कुछ प्रॉफिट बचेगा। अब 129 रुपये और घटा देता, मुझे नहीं पता कितना बचता है। 1000 मेरे ख्याल 83 कुछ का काम तो था ही, सारे खर्चे काट के मैंने बताया तो था आपको। हाँ 1083 में से 129 रुपये का रिचार्ज और करा था, ये और घटा देना भाई सब 900 रुपये कुछ बच के आते हैं बेस्ट टोटल आज। तो ये है भाई काम, इस तरह के काम की हालात है ओला और रैपिडो की फ़िलहाल में। एनीवे सब दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता है। जो भी होता है आपके साथ भाई अपडेट करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।